एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। देश में सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर काम करने वाले नरेंद्र मोदी आज अपने 4,399 दिन पूरे करने के बाद सबसे लंबे समय तक काम करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। पूरे राज्य में आज गुजरात में सेलिब्रेशन चल रहा है और यहाँ वडनगर में इस सेलिब्रेशन में भाग लेने पहुँचे हैं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा। हम उनसे थोड़ा बात करना चाहेंगे इस विषय पर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज आप यहाँ वडनगर में पहुँचे और जिस प्रकार का माहौल आपने देखा, क्या फील आ रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहा है वडनगर? आज एक ऐतिहासिक दिन है और सुवर्ण अक्षरों से लिखा गया आज का ये दिन कि भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी के आज 12 साल कंप्लीट हुए। 4,399 दिन कंप्लीट हुए, यानी एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है कि उन्होंने जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, एक भी दिन की छुट्टी लिए बिना सतत चरैवेति के मंत्र के साथ प्रजा का उत्थान का काम किया है। चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, युवा हो, गरीब हो, सबके लिए काम किया है। 140 करोड़ भारतीयों को उन पर गर्व हो, ऐसा उनका कार्यकाल रहा है। आज गर्व है हम सबको। आज गुजरात के अंदर सारे प्रसिद्ध मंदिरों के अंदर, हर गांव के अंदर गुजरात के सारे विधायक, सांसद, मंत्री, गामजन सब लोगों ने आज हर मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के दीर्घायु के लिए, लंबे आयुष के लिए, उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जिस तरह वो देश के 140 करोड़ जनता की वो सेवा कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य था वो आगे वाले दिनों के अंदर भी देश के लिए अच्छे निर्णय हो। आज मैं वडनगर में आया था जहाँ उनका जन्मस्थल रहा है। वहाँ भी आज काफ़ी अच्छा माहौल था, पूरा गांव रोशनी से सजाया हुआ था, लोगों ने घर पे दिए जलाए थे। एक अच्छे माहौल के अंदर आज हाटकेश्वर दादा के मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की, लोगों ने प्रार्थना भी की भगवान को। शर्मिष्ठा तालाब के अंदर भी लोगों ने आरती किया। ये पूरा माहौल सिर्फ वडनगर के अंदर नहीं मगर गुजरात के अंदर, पूरे देश के अंदर आज ऐसा खुशी का माहौल है कि इतने लंबे कार्यकाल तक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में यशस्वी माननीय मोदी जी ने पूर्ण किए हैं। वो हम सबके लिए काफ़ी अच्छा दिन है। जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। यदि हम कंपेयर करें दोनों की परिस्थितियों को देखते हुए, तो आप किस प्रकार से सिग्निफिकेंट मानते हैं? मैं ऐसा कहूँगा कि दोनों की कंपैरिजन इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि माननीय नेहरू जी, उनका अलग अंदाज था, उनके पास तब क्या चैलेंज रही होगी, उनके पास एक सत्ता का माध्यम था, उनके परिवार से जो आ रहे थे उसका बैकग्राउंड पूरा डिफरेंट था। मोदी जी जीरो से लेकर ग्राउंड वर्क करते करते करते, समाज सेवा करते करते, आप सोचिए कि भी जिनके पिताजी माताजी एक सामान्य परिवार से आते हो, वो परिवार का एक छोटा सा बेटा, गांव का बेटा बड़ा होकर समाज की सेवा करे, कोई किसी पार्टी का संगठन का काम करे और बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। तो नहीं, दोनों की कंपैरिजन अलग है। उस वक्त की नेहरू जी की चैलेंज अलग थी, आज देश के सामने माननीय मोदी जी की चैलेंज काफ़ी डिफरेंस है। 140 करोड़ जनता का देश है। आज विश्व के अंदर भी 32 देशों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का वैश्विक लेवल पर उनका सम्मान हुआ है। ये कोई छोटी बात नहीं है। यानी दोनों का कंपैरिजन करना डिफ़िकल्ट है। मोदी जी है, नेहरू जी थे। मोदी जी का कंपैरिजन किसी और के साथ करो, ये मेरे ख्याल से गलत होगा। पर आप इतने लंबे समय से जानते भी हैं उनको, तो कैसे देखते हैं उनकी क्वालिटीज़ को? क्या किस तरह इंस्पायर करते हैं अपने आसपास के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को? मैंने देखा है कि मोदी जी जो सोचते हैं, जो सपना देखते हैं, और सपना दिन को देखते हैं और सपना पूरा भी करते हैं। कहते हैं कि उनके कार्यकाल के अंदर जितने भी अगर खातमुहूर्त किए हैं उन्होंने, उसका लोकार्पण भी उन्होंने किया है। ये उनका एक स्वभाव रहा है। जो सपना उन्होंने देखा है, कोई भी सपना छोटा नहीं देखा है।
आज गुजरात की बात कर लें हम लोग, जिस रिवर साबरमती नदी के ऊपर 25-30 साल पहले जहाँ सर्कस हुआ करते थे, आज रिवर फ्रंट बना हुआ है। जिस गिफ्ट सिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, आज पूरे दुनिया के लोग गिफ्ट सिटी आ रहे हैं। वो फिनटेक की बात, माननीय मोदी जी का सपना था। वाइब्रेंट की जब शुरुआत हुई तब किसी ने सोचा नहीं था कि वाइब्रेंट शब्द इतना बड़ा होगा और उसके बाद पूरा देश उसकी कॉपी करेगा और दुनिया पूरी आएगी और यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी। तो मोदी ने जो जो सपने देखे वो सारे सपने पूरे करे हैं। आज सेमीकंडक्टर की बात हो, आज अगर बुलेट ट्रेन की बात हो, मेट्रो की बात हो, यानी कोई भी आज अगर नक्सलवाद ख़त्म हुआ है देश के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के बदौलत हुआ है। मोदी जी ने जो सपने देखे थे, भारतीय जनता पार्टी ने जो सपने देखे थे कि भी 370 की कलम हमें दूर करनी है। बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो क्या एस्पायर कर रहा है, मतलब अब इसके आगे क्या? सिर्फ बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं, देश की 140 करोड़ जनता को उनको बहुत एक्सपेक्ट कर सके कि मोदी जी है तो पूरे विश्व के अंदर भारत का सम्मान बढ़ेगा। पूरे विश्व की यानी पूरे भारत की जनता को उनको उनके ऊपर इतना गर्व है कि मोदी जी है तो मुमकिन है। ये स्लोगन सिर्फ गुजरात के लिए मगर देश की 140 करोड़ जनता कह रही है कि कुछ भी चीज़ नामुमकिन नहीं है मोदी जी के कार्यकाल के अंदर। आज अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में देश पहुंचा है तो ड्यू टू ऑफ द ओनली नरेंद्र मोदी जी। हम अगर चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर 1 से 3 नंबर पर हम लोग आए, जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब हमारी इकोनॉमी देश की 10वें नंबर पर थी, आज 5वें नंबर पर है। आने वाले दिनों के अंदर हमारी इकोनॉमी तीसरे नंबर पर भी जरूर होगी। नहीं, पब्लिक को भी इतना एक्सपेक्टेशंस है माननीय मोदी जी से कि जो कहते हैं वो करते हैं। फाइनली एक छोटा सा सवाल आपसे, ऐसी कौन सी एक क्वालिटी है जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है? माननीय मोदी जी की एक क्वालिटी ऐसी है कि जो कहते हैं वो करते हैं और कन्विक्शन और कमिटमेंट के साथ करते हैं और जो सपना देखते हैं वो पूरा करते हैं और उसके लिए लगातार वो 24 आवर्स 365 डेज काम करते हैं। यानी डेडिकेशन से जो काम करते हैं वो आने वाले दिनों के अंदर जितने भी युवा हैं उसको भी इंस्पायर करेंगे। अगर समय सक्सेस होना है, कुछ करना है, कुछ करने की खेवना है तो अब लगे रहो। ये उनका काफ़ी अच्छा डेडिकेशन है, साथ काम करते हैं। आज सारे मंदिरों में फिर से कह रहा हूँ कि हमने सबने प्रार्थना की है कि उनके लंबे आयुष के लिए, दीर्घायु के लिए और भी आगे काम करें, ऐसी आज शुभकामनाएं।